हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ कर रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की सीरीज़ में हम उनकी बायोग्राफी पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल कमेंट्स उनके पढ़ चुके हैं, उनके ऊपर जो क्रिटिकल कमेंट्स किए गए थे। आज हम उनके कुछ मेजर वर्क्स देखते हैं कि उन्होंने जो है उनके जो कितने वर्क्स रहे हैं, इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या क्या रहे हैं उनके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मेजर वर्क्स। एन इवनिंग वॉक 1793 में ये आया था। डेस्क्रिप्टिव स्केचेस ये भी 1793 में आया था। लाडोमिया ये 1850 में। लाइन्स रिटन अबाउट टिंटन एबे आया था 1798 में। लिरिकल बैलेड्स उनका बहुत ही फेमस वर्क है, 1798 में आया था और इस वर्क से ही जो रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्टिंग भी हुई थी। इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी 1806। पोएम फर्स्ट एंड सेकंड वॉल्यूम उनका आया था 1807 में। मेमोरियल्स ऑफ ए टूर ऑफ द कॉन्टिनेंट ये उनका आया था 1822 में। द रिक्लूज 1888। द वैगनर 1819। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज 1801 और पीटर बेल 1819। ये जो पीटर बेल है ये उन्होंने जो है एसटी कॉलेज ने एक वर्क लिखा था द राइम ऑफ एनिसेंट मारिनर, तो उनके जवाब में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल लिखा था। अब देखते हैं लिरिकल बैलेड्स जो है 1798 में आया था। 23 पोएम्स इसमें थी, जिसमें से जो है कुछ पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, कुछ पोएम जो है कॉलरिज ने लिखी थी। ये एक कोलैबोरेशन था जिसका फुल टाइटल था लाइन कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द व्यो ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13 1798। ये जो वाई है ये रिवर है, ये उसका जो है फुल टाइटल था। इसमें जो है 23 पोएम्स थी टोटल, जिसमें से 19 पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम्स जो है कोलरिज ने लिखी थी। कौन कौन सी पोएम थी चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो पोएम थी इस वर्क की द राइम ऑफ द एनिसेंट मारिनर, ये कोलरिज ने लिखी थी। सेकंड पोएम थी द फोस्टर मदर्स टेल, ये भी कोलरिज ने लिखी थी। लाइन्स लेफ्ट अपॉन ए सीट इन ए यू ट्री विच स्टैंड्स नियर द लेक ऑफ एस्थवेट, वर्ड्सवर्थ ने। द नाइटिंगेल ए कन्वर्सेशनल पोएम, ये कोलरिज ने लिखी थी। द फीमेल वैग्रेंट, वर्ड्सवर्थ ने। कोडी ब्लेक एंड हैरी गिल, ये भी वर्ड्सवर्थ ने। लाइन्स रिटन एट ए स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस एंड सेंट बाई माई लिटिल बॉय टू द पर्सन टू होम दे आर एड्रेस्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। साइमन ली द ओल्ड हंट्समैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एंसेडोट फॉर फादर्स, वर्ड्सवर्थ। वी आर सेवन, वर्ड्सवर्थ। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग्स, वर्ड्सवर्थ। द थॉर्न, वर्ड्सवर्थ। द लास्ट ऑफ द फ्लॉक, वर्ड्सवर्थ। द डंगन, कॉलरिज। द मैड मदर, वर्ड्सवर्थ। तो जो टोटल पोएम है टोटल पोएम जो है इसमें 23 हैं। द इडियट बॉय, वर्ड्सवर्थ। लाइन्स रिटन नियर रिचमंड अपॉन द थेम्स एट इवनिंग, ये भी वर्ड्सवर्थ ने। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, वर्ड्सवर्थ। द टेबल्स टर्न एन इवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जेक्ट, वर्ड्सवर्थ। ओल्ड मैन ट्रैवलिंग, वर्ड्सवर्थ। द कंप्लेंट ऑफ ए फोरसिकन इंडियन वुमेन, वर्ड्सवर्थ। द कन्विक्ट, वर्ड्सवर्थ। लाइन्स रिटन इन ए फ्यू माइल्स अबाउट टिंटन एबे, वर्ड्सवर्थ। ये जो कन्विक्ट है ये रिप्लेस की गई थी द लव को। द लव जो पोएम थी वो फिर सेकंड कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। तो ये 23 पोएम्स इसमें टोटल थी, जिसमें कि 4 पोएम कॉलरिज ने लिखी थी। द राइम ऑफ एनिसेंट मैरिनर, द फोस्टर मदर्स टेल, द नाइटिंगेल एक कन्वर्सेशनल पोएम और द डेंगन। ये 4 पोएम जो है कॉलरिज ने लिखी थी, बाकी जो 19 पोएम है ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। लिरिकल बैलेड्स का जो एक सेकंड आया था 1800 में, सेकंड एडिशन आया था 1800 में। इसमें जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस ऐड किया था, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। पहला जो एडिशन आया था लिरिकल बैलेड्स वो उसमें प्रीफेस नहीं था, उसमें एडवर्टाइजमेंट था। और सेकंड में जो है प्रीफेस विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐड किया था। इसमें अदर पोएम्स भी थी, कुछ जो इम्पोर्टेंट पोएम इस एडिशन की थी। डेट वॉज स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, 3 years she grew, a slumber did my spirit still seal, a traveled among unknown men। ये जो 5 पोएम आई थी ये लूसी सीरीज की पोएम थी। लूसी ग्रे द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, नेटिंग द र्यून कॉटेज, माइकल द किटन एट प्ले, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम जो रही थी इस एडिशन की, लिरिकल बैलेड्स के सेकंड एडिशन की। हालांकि इसके 2 एडिशन और आए थे। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में आई थी। इसकी जो इंपॉर्टेंट कुछ पोएम्स थी, रेजुलेशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, माई हार्ट लीप्स अप, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, द सोलिटरी रीपर, एलेजिक स्टैंजास, लंदन 1802, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सेप्टेम्बर 3 1802 और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोएम जो है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी।
ये जो लंदन 1802 है ये उन्होंने मिल्टन के ऊपर लिखी थी। सीरीज ऑफ 5 लूसी पोएम्स में उन्होंने जो है 5 पोएम्स लिखी थी 1798 टू 1801 के बीच में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैसन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमोंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमोंग अननाउन मैन, 3 ईयर्स सी ग्रू इन सन एंड शोवर, ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। ये 5 पोएम्स जो है ये लूसी सीरीज की हैं। फेमस ओड उनके कुछ रहे हैं, जैसे इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड उनका है। ओड टू ड्यूटी, ओड ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस एल्बर्ट एज चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जुलाई 1847, ओड कंपोज्ड ऑन मे मॉर्निंग, वर्नल ओड, ओड टू लाइकोरिस, इन्वोकेशन टू द अर्थ, ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट ओड है। सोनेट सीरीज, उनकी कुछ सोनेट सीरीज भी आई है। 1807 में मिस कैलिनिस सनेट, 1820 में द रिवर डडन, 1822 में एक्लेस्टिकल स्केचेस, ये एक सीरीज़ थी जिसके 3 पार्ट्स थे, और सोनेट्स अपॉन द पनिशमेंट ऑफ डेथ, ये उनकी कुछ सोनेट सीरीज़ थी। प्रोज में जो है उनके कुछ लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ डोरोथी एंड विलियम वर्ड्सवर्थ 1967, लेटर्स ऑफ द वर्ड्सवर्थ फैमिली 1969 में, 1966 में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रोज वर्क 1896, 1974 में भी प्रोज वर्क, और 1981 में द लव लेटर्स ऑफ विलियम्स एंड मैरी वर्ड्सवर्थ। एसेज उनके रहे हैं, एक एसे ऑफ एपिटफ्स 1810 में। ड्रामा उन्होंने केवल एक ही ड्रामा लिखा है, द बॉर्डर्स, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स, ये 5 एक्ट्स में है। और द रिक्लूज, रिक्लूज जो है वर्ड्सवर्थ ने प्लान की थी बनाने के लिए, एक बहुत बड़ी पोएम उन्होंने बनाने की जो है प्लानिंग की थी कि वो रिक्लूज बनाएंगे, और उसमें जो द प्रिल्यूड थी और द एक्सक्रिशंस थी वो जो है इसको पार्ट रखने वाले थे इस बड़ी पोएम का, रिक्लूज का। ये एक 3 पार्ट वर्क था, लेकिन इसका जो 3rd पार्ट था वो कभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो द रिक्लूज था है उनकी, वो जो है उनकी एक इनकम्प्लीट पोएम है जो कि उनकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये उनके कुछ मेजर वर्क्स थे।